बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9th मैथमेटिक्स पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की न्यू बुक उसका चैप्टर नंबर 6 ट्रिग्नोमेट्री उसके एक्सरसाइज नंबर 6.1 स्टार्ट करने जा रहे हैं और इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे। तो हमने प्रीवियस वीडियो में इसका इंट्रोडक्शन देख लिया था कि हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री का जो बेसिक कंसेप्ट है वो क्या है, उसका मीनिंग क्या है, ये लफ्ज़ कहाँ से बना है। तो बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री क्या है, मैथमेटिक्स की एक ऐसी ब्रांच है जो कि स्टडी करती है रिलेशनशिप बिटवीन साइड्स एंड एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल। यानी एक ट्रायंगल की साइड्स और एंगल्स के दरमियान जो रिलेशन होते हैं उनको स्टडी करती है, खास तौर पे राइट एंगल ट्रायंगल, कायम और ज़ाविया मुसल्लस। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आज का। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या है, फाइंड इन विच क्वाड्रेंट द फॉलोइंग एंगल्स लाई। यहाँ पे हमने एक काम करना है कि हमारे पास कुछ एंगल्स गिवन है, हमने बताना है कि किस क्वाड्रेंट में ये एंगल लाई करता है, आता है। ठीक है, सेकंड काम कौन सा है हमारा, राइट ए को टर्मिनल एंगल फॉर ईच। दो काम करने हैं हमने यहाँ पे, एक तो हमने इसका क्वाड्रेंट बताना है गिवन एंगल का, और दूसरा इसका एक और एंगल लिखना है जिसको हम कहते हैं को टर्मिनल एंगल। क्लियर? तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं हमारे पास क्वाड्रेंट क्या होते हैं। तो लास्ट लेक्चर में हमने देखा था इसको कि अगर हम एक प्लेन को 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, यानी आपका एक पेज है, अगर आप इस तरीके से जो है लाइंस लगा दें जिस तरह आप ग्राफ बनाते थे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ठीक है, इस तरीके से एक हॉरिजॉन्टल लाइन और एक वर्टिकल लाइन, तो इससे हमारे पास जो है 4 पार्ट बन जाते हैं इस प्लेन के, इस पेज के। ठीक है, सो ये हमारे पास एक प्लेन जो है 4 पार्ट्स में डिवाइड हो गई है इन दो लाइंस की वजह से। एक हमारे पास पार्ट ये वाला, दूसरा ये, थर्ड ये और फोर्थ ये। ठीक है, अब 4 पार्ट्स बन गए हैं, उसी के हिसाब से हम इसको जो है 4 जो है पार्ट्स के नाम देंगे। इसको हम कहते हैं क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट निकला है चौथे हिस्से से, ठीक है, 4 हिस्से बन गए इसके। तो इसका ये वाला है जिसमें एक्स पॉजिटिव होता था, वाई पॉजिटिव, इसको हम यहाँ पे 1 का नाम दे देंगे, क्वाड्रेंट नंबर 1। ठीक है, इधर आएंगे एक्स नेगेटिव, वाई पॉजिटिव होता था, इसको हम देंगे क्वाड्रेंट नंबर 2 का नाम। ठीक है, इधर आएंगे एक्स नेगेटिव, वाई नेगेटिव, ये हमारे पास बन जाएगा क्वाड्रेंट नंबर 3। और यहाँ पे हमारे पास एक्स पॉजिटिव है, वाई नेगेटिव है, तो यहाँ क्या बन जाएगा हमारे पास 4। ठीक है, यानी आपने यहाँ से स्टार्ट करना है 1 2 3 एंड 4, इस तरह चलना है आपने। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गया, क्वाड्रेंट हो गए। इसको हम कहते हैं क्वाड्रेंट नंबर 1, QUADRANT, क्वाड्रेंट कहते हैं इसको। ठीक है, इसको कहते हैं क्वाड्रेंट 2, क्वाड्रेंट 3, क्वाड्रेंट 4। अब यहाँ पे हमने एंगल लोकेट करना है, जिसको हम कहते हैं एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन। ठीक है, अब यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे इसको। फॉर एग्जांपल हमारा जो ये एंगल का वर्टेक्स है वो है, ये हमारी एक जो है आर्म है एंगल की, ये वाली साइड है उसकी, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे जब स्टार्ट करेंगे एंगल क्या होगा हमारा, 0 होगा, 0 डिग्री होगा। ठीक है, आपने एंगल पढ़े होंगे, जब आप छोटी क्लास में पढ़े थे वहाँ पे डिग्री हम शो करते थे। तो हमारे पास यहाँ पे एंगल क्या होगा, यहाँ पे नंबर के ऊपर हल्की सिफर लगी होगी, उसको हम कहते हैं डिग्री। ठीक है, यहाँ पे लिखा होगा ऐसे हल्का सर्कल होगा, उसको हम डिग्री कहते हैं। ठीक है, यानी ये एंगल को मेजर करने का तरीका है कि अगर आप एक सर्कल को जो है 360 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दें तो हर पार्ट क्या कहलाता है, डिग्री कहलाता है। ठीक है, इसको हम डिग्री कहते हैं। यहाँ पे 0 होगा, और जो वर्टिकल लाइन है यहाँ पे हमारा एंगल क्या बन जाएगा, 90 बन जाएगा। ठीक है, 0 और ये वाला 90, इसमें से हर पार्ट क्या 90 का, ये 90 का, ये भी 90 का, ये भी 90 का, ये भी 90 का। ठीक है, अब यहाँ पे 90 हो गया, जब यहाँ पे आएंगे 90 + 90 क्या बन जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा 180। ठीक हो गया, अब 180 में 90 ऐड करें, यहाँ बन जाएगा 270, और 270 में 90 ऐड करें, यहाँ बन जाएगा 360 डिग्री। तो ये हमारे पास एंगल आ गए। फर्स्ट यहाँ पे 0 होगा, स्टार्टिंग करेंगे तो यहाँ पे 90 बनेगा इस लाइन पे, और इस लाइन पे 180, इस लाइन पे 270, और इस लाइन पे दोबारा मुकम्मल जो सर्कल होगा वो क्या बन जाएगा, 360 बन जाएगा। अच्छा, आप देखें, अब अगर आपका एंगल 90 और 0 के दरमियान होगा, ठीक है, वो होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फॉर एग्जाम्पल एक एंगल है हमारा, यहाँ पे मैं शो कर देता हूँ इस तरीके से, ये हमारा एक एंगल है, इसको हम क्या कह सकते हैं, ये किस क्वाड्रेंट में है, 90 से कम है तो क्या होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। ठीक है, अगर आपका कोई एंगल 90 और 90 से बड़ा होगा और 180 से छोटा होगा, वो यहाँ पे आ जाएगा, इस जगह पे, यहाँ कहीं पे आएगा, वो होगा सेकंड क्वाड्रेंट में। इस तरीके से अगर कोई एंगल आपका 180 से बड़ा होगा, 270 से छोटा होगा, वो आ गया थर्ड क्वाड्रेंट में। और इस तरह अगर आपको एंगल 270 से बड़ा हो और 360 से छोटा हो, क्या आ जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाएगा। बस यही हमने बताना है। ठीक है, एक काम ये करना है। उसके बाद जो सेकंड काम है वो कौन सा है, राइट ए को टर्मिनल एंगल। ठीक है, को टर्मिनल मतलब कौन से एंगल होते हैं, ऐसे एंगल जो कि सेम इनिशियल और टर्मिनल साइड से बनते हैं। कैसे, वहां पे डेफिनेशन लिखी हुई है आपकी, द एंगल्स बाय सेम इनिशियल एंड टर्मिनल साइड्स ऑफ ए गिवन एंगल आर को टर्मिनल। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे एंगल लिया, इसका हमारे पास एंगल मैं कह देता हूँ हमारे पास है 45। लेट्स से हम कहते हैं ये एंगल कितना है, 45 है। अब इसके हमने को टर्मिनल एंगल फाइंड करने हैं कि ऐसे एंगल्स जो इन दो लाइन से बन सकते हैं। ठीक है, तो अब हमारे पास ये एक एंगल बन गया, जिसमें हमारे पास एंगल के अंदर एक होती है इनिशियल साइड ये वाली, और एक है टर्मिनल साइड ये वाली। ठीक है,
अब ये दो साइड्स हैं, इनके दरमियान जो मेजरमेंट है घुमाव की, वो क्या है हमारे पास, रोटेशन, मेजरमेंट ऑफ रोटेशन, इसको हम कहते हैं एंगल। कितना है, 45 है। अब तक हमने जो एंगल पढ़े हैं वो सिर्फ यही कि हमारा एक एंगल इस तरह से होगा, ठीक है, दो रेज के दरमियान होगा। बट ट्रिग्नोमेट्री में हम एंगल जो है आगे भी बढ़ते हैं, ये लाजमी नहीं कि एक एंगल बनता है इन दो लाइन से। इन दो लाइन से आगे हमारे पास जितने एंगल बनाना चाहे हम अनलिमिटेड बना सकते हैं, ठीक है, कोई इशू नहीं है, बन सकते हैं, वही हमने बनाने हैं। तो क्या करना है हमने यहाँ से, अब शर्त क्या है, शर्त ये है कि एंगल जो बने और वो क्या हो, वो इन दो लाइनों से बनता हो। क्या बनता हो, इन्हीं दो लाइनों से। अगर मैं क्या करूं, इस लाइन से स्टार्ट करूं, जो टर्मिनल है इसको मैं यहां से स्टार्ट करूं और इसको दोबारा घुमा के यहां पे ले आऊं, ठीक है, यानी मैंने एक सर्कल पूरा जो है घुमाया है, तो कितना एंगल बनेगा पूरा सर्कल। आपको बताया था कि जो फुल रोटेशन होती है वो एंगल कितना होता है हमारे पास सर्कल का, ये होता है 360 डिग्री, ठीक हो गया। अब एंगल कितना बन गया हमारा, यहां से 45, 45 और यहां से यहां तक कितना बन गया 360। तो अब जो इन दो लाइंस के दरमियान एंगल है ये वाला, अब इसको भूल जाएं। अब आप इसको देखिए, यहां से आपने स्टार्ट किया और दोबारा यहां पे आ गए, तो 45 प्लस 360 हमारे पास एक और एंगल आ जाएगा, 45 डिग्री प्लस 360 बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारे पास आई थिंक 405, एक और एंगल बन गया। अब ये कौन सा एंगल है, ये है को टर्मिनल एंगल, जो कि इन्हीं दो लाइंस के दरमियान बना है, लेकिन बना किससे है, एक और चक्कर देने से, ठीक है, मजीद मूव करने से। तो इस तरह से हम एंगल बना सकते हैं। एक पॉजिटिव हो गया, अच्छा एक ये तो पॉजिटिव हो गया। अब नेगेटिव की तरफ आते हैं। अब आपको बताया था कि हमारी जो डायरेक्शन होती है वो एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव होती है और क्लॉकवाइज नेगेटिव होती है। अब देखें हमारी लाइंस कौन सी है एंगल वाली, ये वाली लाइंस है, ये वाली दो, इनके दरमियान एंगल कौन सा बन रहा है 45। अगर मैं यही दो लाइंस लूं लेकिन जो डायरेक्शन है मेरी वो इस तरफ हो जाए, यानी मैं यहां से स्टार्ट करूं और इसको इस तरफ ले आऊं यहां से यहां तक। अब देखिए यहां से स्टार्ट किया मैंने और यहां पे आके एंड कर दिया। अब इसके मुताबिक, इस एंगल के मुताबिक इनिशियल साइड ये वाली है और टर्मिनल ये वाली है, ये भी तो उन्हीं लाइन से बना है हमारे पास एंगल। अब ये कितना होगा 45 ये हो गया और बाकी जो बचता है 360 में से वो ये वाला होगा, ठीक है। यानी हम क्या करेंगे यहाँ पे 45 माइनस क्या कर देंगे 360 कर देंगे, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 315 डिग्री आ जाएगा। लेकिन डायरेक्शन क्या होगी इसकी, नेगेटिव होगी। देखिए क्यों, क्योंकि हमारा ये जो एंगल जा रहा है किस तरफ जा रहा है, क्लॉकवाइज जा रहा है। आपको बताया था क्लॉकवाइज, क्लॉक्स आर नेगेटिव, डायरेक्शन क्या होगी नेगेटिव होगी। तो ये हमारा सेकंड एंगल आ गया कौन सा हमारे पास -315, जो कि सेकंड क्वार्टरनल है, ये पॉजिटिव है नेगेटिव है। अब बुक वाले ने क्या कहा है, हमें एक एंगल बता दें क्वार्टरनल एंगल, ठीक है, आप कोई फाइंड कर सकते हैं, या प्लस करें या माइनस करें। आपने फाइंड कैसे करना है, आप उस एंगल में 360 प्लस कर देंगे या उसमें माइनस कर देंगे। आपके पास एक पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा, जो बुक में लिखा हो वो लिख लें, अगर दोनों है तो दोनों लिख दें, अगर एक है तो एक लिख दें, कोई इशू नहीं है। सो ये हमारे पास बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो गया क्वाड्रेंट का। क्वाड्रेंट 1 2 3 4, अगर एंगल हमारा 90 और 0 के दरमियान है फर्स्ट क्वाड्रेंट, 90 और 180 के दरमियान सेकंड क्वाड्रेंट, 180 और 270 के दरमियान थर्ड क्वाड्रेंट, और 270 और 360 के दरमियान क्या है फोर्थ क्वाड्रेंट। ये पहली बात तो ये हो गई। उसके बाद हमने देखा एंगल को कि हम एक एंगल ड्रा करके उसके क्वार्टरनल एंगल कैसे फाइंड कर सकते हैं, वो मेथड बता दिया आपको। एक हमने उस एंगल के अंदर 360 प्लस कर देना है और एक माइनस कर देना है, एक पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा। तो अगर अभी क्लियर नहीं हुआ तो इंशाल्लाह जब क्वेश्चन करेंगे हम आपको मजीद क्लियर हो जाएगा। अब हम चल रहे हैं, हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं ताकि आप क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाए और आपका कंसेप्ट भी क्लियर हो जाए। तो अब हम चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 1 की तरफ। सो स्टार्ट करते हैं इसका सोल्यूशन। फर्स्ट पार्ट में एंगल कौन सा है 65 डिग्री, ठीक हो गया, एंगल हमारा डिग्री में होगा यहाँ पे। अच्छा अगली बात क्या है, इसका हमने क्वाड्रेंट चेक करना है। अब यहाँ पे मैं क्वाड्रेंट डायरेक्ट भी लिख सकता हूँ, लेकिन मैं क्या करता हूँ आपके कंसेप्ट के लिए यहाँ पे इसको थोड़ा ड्रा कर लेता हूँ। ये लाजमी नहीं है, वैसे आप कंसेप्ट के लिए इसको थोड़ा ड्रा कर लें तो अच्छी बात है। हम क्या करेंगे यहाँ पे एंगल को शो करेंगे इन स्टैंडर्ड पोजीशन, ठीक है, इस तरीके से हम बना लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास एंगल 0 होता है, ये आपने याद रखना है। यहाँ पे 90 होता है, यहाँ पे 180 होता है, यहाँ पे 270 होता है और यहाँ पे क्या होता है 360 होता है, ठीक है। अब एंगल कौन सा हमारा 65। अब खुद देखें कहाँ पे आएगा 65, 90 से कम है तो यहाँ पे आएगा। इसको मैं फॉर एग्जांपल शो कर देता हूँ इस तरीके से, ये हमारा एंगल है, ठीक है, ये हमारा एंगल है 65, ओके। अब ये किस क्वाड्रेंट में है, देखें यहाँ से स्टार्ट करते हैं 1 2 3 एंड 4, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं आंसर में, सोल्यूशन में, ये एंगल जो हमारा है 65 डिग्री, एंगल 65 डिग्री लाइज इन क्वाड्रेंट नंबर 1, ठीक है, क्वाड्रेंट 1 इस तरह रोमन में आप लिखेंगे, ठीक है। 1 दूसरा नहीं लिखना, आप रोमन वाला लिखना है, ठीक है, नॉर्मली ये यूज होता है। यहाँ पे पहला आंसर आ गया हमारा, क्वाड्रेंट का क्लियर हो गया। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है हमारे पास, यहाँ पे फर्स्ट होता है और यहाँ पे सेकंड
और यहाँ पे थर्ड, इस तरह से आपने 3 आई बना देने और यहाँ से फोर्थ, ठीक है। अब एंगल आपका यहाँ पे लाई करता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट आ गया, पहली बात तो क्लियर हो गई। अगला काम क्या करना है, अगला उसने कहा है राइट ए को टर्मिनल एंगल फॉर ईच, इन सब के लिए हमने एक को टर्मिनल एंगल फाइंड करना है। वो कैसे बताया था आपको, कैसे करना है, वो क्या होता है कि आपकी जो इनिशियल साइड है और टर्मिनल साइड है वो सेम हो। अब इस एंगल की जो इनिशियल साइड वो कौन सी है, ये वाली है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है 0 से, और जो टर्मिनल है जहाँ खत्म हो रहा है वो ये वाली है। अब हमने कोई सा एंगल फाइंड करना है जो इन्हीं दो लाइंस के दरमियान बनता हो, ठीक है, चाहे वो ये वाला बना लें या एक चक्कर घुमा लें और यहाँ से ले लें, आपकी मर्जी है, ठीक है। अब इसके दो बन सकते हैं, ठीक है, मैं दोनों बना रहा हूँ, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। पॉजिटिव कैसे बनेगा, आप अगर यहाँ से स्टार्ट करें, यानी एक चक्कर और दें इसको, यानी एंगल हमारा जा रहा है ना यहाँ से यहाँ तक, हम इसको यहाँ से यहाँ तक ले गए और फिर दोबारा इसको एक चक्कर और दिया, यहाँ से दोबारा यहाँ पे ले आए, तो ये वाला 45 हो गया, ठीक है। और आगे कितना दिया हमने, एक चक्कर मुकम्मल, वो कितना 360 होता है। इसका मतलब क्या हुआ, हमारा जो नेक्स्ट को टर्मिनल एंगल है वो क्या आएगा हमारे पास, यहाँ पे मैं हेडिंग देता हूँ, यहाँ पे को टर्मिनल एंगल एक हमारे पास आ जाएगा पॉजिटिव वाला, ठीक है। क्या करेंगे आप, 65 है, इसमें हमने एक चक्कर मुकम्मल किया है, 65 से स्टार्ट करके हमने इसको दोबारा रोटेट किया है पूरा मुकम्मल सर्कल, तो प्लस क्या कर देंगे 360 कर देंगे, ठीक है। ये क्या बन जाएगा, आई थिंक ये बन जाएगा 425, ये हमारा फर्स्ट को टर्मिनल एंगल आ गया पॉजिटिव वाला। अब बुक पे आपका ये भी हो सकता है, नेगेटिव वाला भी हो सकता है। अब ये पॉजिटिव हो गया, नेगेटिव क्या होगा, ये आपका एंगल बन रहा है इनसे, ठीक है। अब नेगेटिव में डायरेक्शन क्या होगी आपकी, ये वाली होगी, पहले हमने एंटी क्लॉकवाइज अब क्लॉकवाइज। अब यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम और यहाँ से यहाँ तक जो एंगल बनता है वो कितना है, ये वाला 65 है, और ये कितना बनेगा, जाहिर सी बात है मुकम्मल अगर 360 है उसमें से ये वाला हमारे पास 65 है, तो बाकी पीछे क्या बचेगा, 65 माइनस 360 बन जाएगा हमारे पास, ठीक है। उसका आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास। इसको आप दो तरीकों से कर सकते हैं, इस तरह करें आपकी मर्जी है, या इस तरीके से करें आपकी मर्जी है, माइनस करना है आपने, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होगा, डायरेक्ट माइनस आ जाएगा आपका, इसमें आपका माइनस लगाना पड़ेगा क्योंकि हमारी डायरेक्शन कौन सी है, ये क्लॉकवाइज है। तो इसको माइनस करें, कितना बनता है हमारे पास, 360 से 60 गया हमारे पास 300, और ये बनता है 295। यहाँ पे डायरेक्ट नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि छोटा हमारा पॉजिटिव है, बड़ा नेगेटिव है। अगर इस तरीके से करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे आंसर आएगा हमारे पास 295 पॉजिटिव का आएगा। बट जब एंगल राइट करेंगे आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, साथ नेगेटिव लिखेंगे, क्योंकि हमारी डायरेक्शन कौन सी है, देखें क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, तो क्लॉक साथ नेगेटिव, एंगल हमारा नेगेटिव होता है क्लॉकवाइज, तो हमारा एंगल क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपके दो एंगल आ गए, ये वाले दो एंगल हमारे पास आ गए, कौन कौन से, एक हमारे पास आ गया 425 और दूसरा आ गया -295। ये पॉजिटिव को टर्मिनल है, यानी हमने इसको 45 से आगे दोबारा 360 का एंगल दिया, घुमाया है, तो क्या बन गया, जमा करके 425। और दूसरा नेगेटिव कौन सा है कि हमारा ये एंगल छोड़ दें फिलहाल, हम ये वाला जो बचा हुआ है ये काउंट कर लेते हैं, इसको चेक कर लेते हैं कितना बनता है, 65 माइनस 360 वो बन जाता है -295। तो ये हमारे पास दो एंगल्स आ गए, कौन से, को टर्मिनल। तो यहाँ पे आप दोनों भी राइट कर सकते हैं, एक भी राइट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं हमारा आंसर को टर्मिनल एंगल्स फॉर 65 डिग्री आर कौन कौन से हमारे पास, एक पॉजिटिव वाला है 425 डिग्री और एक हमारे पास है -295 डिग्री। अब ये आपने बुक पे चेक कर लेना है, अगर आपका एक आंसर है एक लिख लें, अगर दो है दो लिख लें, दोनों ठीक है, कोई इशू नहीं है। और ये वाला काम आप साथ लिख लें तो अच्छी बात है, मैंने बॉक्स बनाया है इसको मिटा दें, ये वाला साथ लिखा रहे, कोई इशू नहीं है। या आप डायरेक्ट भी बताना चाहें तो आप डायरेक्टली जो है इसका आंसर ये रफ पे करके आप डायरेक्ट आंसर बता सकते हैं इसका, ठीक है, कोई इशू नहीं है। ये वाला काम आप रफ पे भी कर सकते हैं। मकसद क्या है, हमने इस एंगल को एवेल्यूएट करना है, फाइंड करना है, ओके। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया फर्स्ट पार्ट का, को टर्मिनल एंगल्स ऑफ 65 आर 425 डिग्री एंड -295 डिग्री। आई होप सो आपको फर्स्ट पार्ट समझ आ गया होगा, कंसेप्ट यही होगा आगे, ठीक है, एंगल चेंज हो जाएंगे। अगर आपको पहला पार्ट समझ आ गया है, थोड़ा कन्फ्यूजन है, ठीक है, लेकिन आपने जो है इसको प्रैक्टिस करनी है, इसको बार बार देखना है, ठीक है, प्रैक्टिस करें तो इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा। अब हम चल रहे हैं इसके नेक्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट की तरफ। सो आई होप सो आपको फर्स्ट पार्ट समझ आ गया होगा। अब हम चलते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। हमारे पास 135 है यहाँ पे एंगल, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको ट्राई करते हैं, यहाँ पे ड्रा कर लेते हैं, ठीक है। मैं ज़रा बड़ा बनाता हूँ डायग्राम को ताकि आप क्लियर हो, पिछली डायग्राम छोटी बनी थी उस तरह नज़र ना आए कुछ बच्चों को। तो ये हमारे पास जो है यहाँ पे बन गई एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन, हमारे पास ये प्लेन बन गई, क्वाड्रेंट बन गए। ये हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, ये सेकंड क्वाड्रेंट और ये थर्ड क्वाड्रेंट
और ये वाला फोर्थ क्वाड्रेंट। यहाँ पे एंगल 0, यहाँ पे 90, यहाँ पे 180 और यहाँ पे 270 और यहाँ पे क्या बन जाएगा 360 बन जाएगा। अब देखिए एंगल कौन सा है हमारा यहाँ पे 135। अब जाहिर सी बात है ये 90 से बड़ा है और 180 से छोटा है, तो यहाँ पे आएगा कहीं पे, तो मैं यहाँ पे एक लाइन लगा देता हूँ। फॉर एग्जांपल हम यहाँ कहते हैं कि यहाँ पे है, ठीक है, इसमें कोई इशू नहीं, कहीं पे लगा दें। हमारा एंगल कहाँ से स्टार्ट होगा, पॉजिटिव है तो ये एंटी क्लॉकवाइज होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये हमारा एंगल है, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक एंगल कितना बनता है हमारा 135। ओके हो गया। अच्छा अब इसका चेक करें क्वाड्रेंट किस क्वाड्रेंट में आ रहा है। देखिए यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे 90 और 180 के दरमियान है, तो कौन सा बनेगा सेकंड क्वाड्रेंट। तो यहाँ पे आप पहला आंसर लिख देंगे कि हमारे पास जो 135 है 135 डिग्री लाइस इन क्वाड्रेंट नंबर 2, क्वाड्रेंट नंबर 2। ये पहला हमारा काम तो हो गया क्लियर, ठीक है। ये आपने 2 जो है अच्छी तरह लिख लेना है रोमन नंबर्स में। उसके बाद क्या करना है, हमने इसका फाइंड करना है को टर्मिनल एंगल, ठीक है। वही बात कि इस लाइन जो 2 लाइन हमारी हैं इनिशियल और टर्मिनल, अब इनिशियल साइड कौन सी है इसकी, ये वाली है, रेड वाली मैं बना रहा हूँ, यहाँ पे इनिशियल है और ये कौन सी है टर्मिनल है। इसके दरमियान जितने भी एंगल बनते हैं हमने बनाने हैं, ठीक है, हमने सिर्फ 2 बनाने हैं, ठीक है। लिखना वैसे एक है, मैं यहाँ पे 2 बना रहा हूँ। कैसे बनेंगे, हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से। अगर हमने स्टार्ट किया कितना बन गया 135, और इसको अगर मैं चलाता रहूँ दोबारा कंटिन्यू करूँ और दोबारा इसको मैं घुमा के कहाँ पे ले आऊँ, यहाँ पे ले आऊँ, कितना बन गया यहाँ से यहाँ तक 135 और दोबारा यहाँ से यहाँ तक कितना बन गया 360। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास जो एंगल है वो को टर्मिनल कौन सा बनेगा 135 प्लस 360, ठीक हो गया। इसका आंसर क्या आता है, इसको ऐड कर लें, आई थिंक 460 बन जाएगा और 495 बन जाएगा, ठीक हो गया। यानी ये वाला हमारा टोटल एंगल है कितना घुमा है, ये वाला हमारे पास 495 डिग्री। क्लियर हो गया, ये हमारा पॉजिटिव हो गया। अच्छा उसके बाद हमारा इन्हीं लाइंस के दरमियान एक और एंगल बनता है। अब ये देखिए ये वाला तो 135 हो गया, ठीक है। या मैं इसके एक और बना लेता हूँ ताकि आप क्लियर हो जाए। ये वाला हमारे पास ये वाला एंगल है, ये कितना है, ये हमारे पास है 135, ठीक है। अब इसका हमने नेगेटिव क्वार्टर में लेना है, ठीक है, नेगेटिव वाला लाइन यही हो ये वाली, लेकिन एंगल और नेगेटिव हो, तो वो कहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना एंगल बनता है हमारा। अब ये टोटल कितना है 360 है सारा सर्कल, और ये 135 आ चुका है हमारा, तो ये कितना बचेगा, जाहिर सी बात है 360 में माइनस कर लेंगे इसको, ठीक है। वो आप ड्रैग कर सकते हैं या इस तरह कर लें, आप 135 माइनस 360 कर लें, आपकी मर्जी है। इसका डायरेक्ट आंसर नेगेटिव आ जाएगा, या आप 360 पहले लिखें 135 बाद में लिखें और डायरेक्शन का माइनस लगा दें, बात एक ही है, ठीक है। तो इस तरह भी आप कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या बनेगा, यहाँ पे नेगेटिव एंगल हमारा बन जाएगा, यहाँ पे 360 से आप 135 निकाल लें, हमारे पास बनेगा 360 से 100 गया तो 260, और 260 से हमारे पास 35 गया तो 225, ठीक है। लेकिन एंगल कौन सा आएगा, नेगेटिव वाला, ओके। अब कुछ स्टूडेंट्स का एतराज़ हो सकता है यहाँ पे इस तरीके से, ये मेरा अपना मेथड है, मैं इस तरीके से करता हूँ, आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं 360 माइनस 135, बात वही है, एंगल वही आएगा, लेकिन डायरेक्शन क्या होगा इसकी, फिर भी आपको नेगेटिव लगाना पड़ेगा, क्योंकि डायरेक्शन कौन सी हमारी क्लॉकवाइज है, ठीक है। क्लॉकवाइज हमेशा डायरेक्शन एंगल क्या होते हैं, नेगेटिव होती है, यहाँ पे नेगेटिव लगा देंगे आप लोग, ओके हो गया। तो हमारे कौन से एंगल आ गए 495 एंड माइनस 225, ये आपकी मर्जी है, जो आप लिख लें बुक में जो भी आपका आंसर होगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 495 डिग्री एंड माइनस 225 डिग्री आर को टर्मिनल एंगल, ठीक है, को टर्मिनल एंगल्स फॉर कौन सा एंगल है 135 डिग्री, ठीक हो गया। आई होप सो आपको ये वाला पार्ट भी समझ आ गया होगा। अब हम चल रहे हैं इसके नेक्स्ट पार्ट नंबर 3 की तरफ। सो स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 3। हमारे पास एंगल कौन सा है -40। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, इसके ड्रा करते हैं क्वाड्रेंट और यहाँ पे एंगल को ड्रा कर लेते हैं इन स्टैंडर्ड पोजीशन, ताकि हमारा जो है काम आसान हो जाए। ये 0। अब नेगेटिव एंगल है, देखें हमारे पास इसका जो एंगल है वो किस तरह इस तरफ आएगा, ठीक है, 0, और यहाँ पे आएगा -90, यहाँ पे आएगा -180, यहाँ पे आएगा -270 डिग्री, और यहाँ पे आएगा -360, क्योंकि हमारा एंगल कौन सा गिवन नेगेटिव है। नेगेटिव क्या होता है, क्लॉकवाइज होता है, इस तरह चलना है अब हमने। तो 40 कहाँ पे आएगा, जाहिर सी बात है 90 के दरमियान ही आएगा यहाँ पे, तो हम यहाँ पे एंगल लगा लेते हैं। हमारा फॉर एग्जाम्पल ये वाला एंगल जो यहाँ से लेकर यहाँ तक है वो कितना है -40 डिग्री है, ठीक हो गया, ये वाला एंगल क्लियर है। अच्छा अब ये किस क्वाड्रेंट में आ रहा है, क्वाड्रेंट आपको उस हिसाब से होंगे, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 एंड नंबर 4, ठीक है। अब देखिए किस क्वाड्रेंट में आ रहा है आपका, ये 4th क्वाड्रेंट में आ रहा है,
ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या राइट करेंगे, एंगल -40 डिग्री, सोल्यूशन में क्या आ जाएगा इसका, एंगल -40 डिग्री लाइस इसमें आता है इन क्वाड्रेंट नंबर 4। ये तो क्लियर हो गया, हमारा क्वाड्रेंट 4 हो गया, ठीक है। तो क्वाड्रेंट क्लियर हो गया हमारे पास। अब हम अगले काम की तरफ चलते हैं, इसका फाइंड करना है को टर्मिनल एंगल। चलिए इसके दो फाइंड कर सकते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। अब देखें यहाँ पे आपका जो ये वाला एंगल नेगेटिव जा रहा है, इसको अगर हम इस तरह घुमाते रहें, ठीक है, यानी यहाँ तक आया, कितना बन गया 40 बन गया। इसको मैं अगर चलाता रहूँ ऐसे दोबारा इसको यहाँ पे ले आऊँ तो कितना एंगल बन जाएगा 40 ये वाला, और आगे कितना एक चक्कर मुकम्मल 360, ठीक है, तो वो भी नेगेटिव में होगा। सो हमारे पास जो नेक्स्ट ऑप्शन बनेगा -40 डिग्री पहले वाला, और जो अगला है वो कितना है हमारे पास, एंगल है 360 बट है नेगेटिव का, ऐड करना है इसके अंदर, तो अगेन माइनस ही बन जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो ये बन जाएगा -40 डिग्री -360 डिग्री, ये हमारे पास बन जाएगा आई थिंक माइनस का 400 डिग्री, ठीक है। ये बन गया इसका नेगेटिव को टर्मिनल एंगल, क्लियर हो गया। अब इसका बनाते हैं पॉजिटिव वाला। पॉजिटिव वाला कैसे बनेगा, इसकी उल्ट डायरेक्शन में, ठीक है। अगर एंगल हमारा इस तरीके से है, दोबारा बना रहा हूं मैं ताकि आप क्लियर हो। यहाँ से हमारा एंगल यहाँ पे था, ठीक है, ये हमारा -40 एंगल है। अब पॉजिटिव कैसे बनता है, वो इस तरह बनता है एंटी क्लॉकवाइज। तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, और यहाँ तक ले आएंगे 40 के इस आर्म तक। तो ये 40 हो गया, पीछे कितना बचता है हमारा। अच्छा, आप यहाँ से कॉमन सेंस है कि हमारा टोटल 360 है सर्कल पूरा, ये वाला सर्कल जो पूरा है हमारा कितना है 360 है, ठीक है। उसमें से 40 निकाल लें, पीछे कितना बच जाएगा, वो एंगल आ जाएगा। यानी हमारा 360 पहले वाला कौन सा एंगल है -40, और अब इसमें प्लस करेंगे क्योंकि हमारे पास एंगल क्या है, ये वाला पॉजिटिव है, ये नेगेटिव था तो माइनस किया था, ये पॉजिटिव एंगल है हमारे पास, तो हम पॉजिटिव करेंगे, इसको प्लस 360 करेंगे, हमारे पास जो डिफरेंस इसका आ जाएगा। तो 360 से आप 40 निकाल लें, हमारे पास क्या आता है 320 आता है। तो ये इसका हमारा पॉजिटिव क्वार्टर मिल एंगल आ गया। तो ये हमारे पास क्या आ गया, इसके क्वार्टर मिल एंगल आ गया, ये नेगेटिव वाला, ये पॉजिटिव वाला। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं हेंस -400 डिग्री एंड +320 डिग्री आर को टर्मिनल एंगल्स फॉर, एंगल कौन सा था -40 डिग्री, ठीक है। अब बुक पे दोनों भी हो सकते हैं, आपके आंसर एक भी हो सकता है, जो आप फॉलो करना चाहें फॉलो कर सकते हैं। तो ये हमारे पास जो है क्वेश्चन नंबर 3 भी हो गया है। अब हम चल रहे हैं इसके नेक्स्ट पार्ट 4 पार्ट की तरफ। सो स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 4। हमारे पास 4 पार्ट में क्या एंगल कौन सा है 210 डिग्री। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको ड्रा कर लेते हैं। ये मैं वैसे कंसेप्ट के लिए कर रहा हूँ, लाजमी नहीं है ड्रा करना, इसको मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। कभी आपको भूल भी जाता है तो आप इसको इस तरीके से ड्रा कर सकते हैं, ठीक है। 0, अब एंगल पॉजिटिव है तो हम इस तरफ जाएंगे एंटी क्लॉकवाइज 180, और उसके बाद यहाँ पे 270, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 360। अब हमारा एंगल कौन सा है, यहाँ पे देखें 210 है, 180 से बड़ा है तो कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, मतलब इस क्वाड्रेंट में आएगा, ठीक है। तो ये हमारा एंगल कहाँ से स्टार्ट हुआ, पॉजिटिव है, यहाँ से स्टार्ट होगा, ठीक है। इसको मैं जरा रेड कलर से मार्क कर देता हूँ ताकि हमारा ये क्लियर हो जाए। यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ पे क्या हुआ, खत्म हुआ, ठीक है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो एंगल बनता है वो कितना बनता है हमारा, ये बनता है हमारे पास 210, ठीक है। ये क्या हो गया 210 डिग्री हो गया। कौन सा क्वाड्रेंट है, पहली बात तो ये है फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, और ये वाला थर्ड क्वाड्रेंट, और ये वाला फोर्थ। तो हमारा एंगल किस में आ रहा है, थर्ड में आ रहा है। तो यहाँ पे आप लिख देंगे सोल्यूशन में 210 डिग्री लाइस इन क्वाड्रेंट नंबर 3, ठीक है। ये हमारा पहला काम हो गया, ओके। अब लिख रहे हैं इसके टर्मिनल एंगल, को टर्मिनल एंगल कौन कौन से, पॉजिटिव नेगेटिव। अब देखिए हमारा एंगल कहाँ तक पहुंच चुका है, हमारा एंगल यहाँ से यहाँ तक वो 210 बन गया, ठीक है। अब इसमें अगर हम एक और चक्कर पूरा दे दें इसको, यानी यहाँ से मैं चला, यहाँ से आके यहाँ तक 210 बन गया। अब मैं इसको मजीद जो है एक चक्कर देता हूँ, यहाँ से दोबारा या इसको मुकम्मल यहाँ से यहाँ पर ले आता हूँ, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट हुआ यहाँ तक, ये हो गया 210, और प्लस क्या करेंगे पूरा मुकम्मल चक्कर 360। तो हमारे पास जो एंगल बनेगा 210 डिग्री प्लस 360 कितना बन जाएगा, इसको ऐड कर लें, 360 प्लस 200 ये बन जाएगा हमारे पास 560 और 570, हमारे पास एंगल बन जाएगा यहाँ पे 570 डिग्री। ये कौन सा बन गया, पॉजिटिव वाला। आप नेगेटिव फाइंड करना है। अब नेगेटिव यहाँ पे आपको शायद मुश्किल लगे, या ट्रैक आप देख लें यहाँ से। देखिए हमारी साइड कौन सी है, ये वाली इनिशियल है, ये वाली टर्मिनल है। अब यहाँ से ये पॉजिटिव बन रहा था और यहाँ से क्या बनेगा, नेगेटिव। अगर इसको आप देखें यहाँ से लेकर यहाँ तक साइड्स वही नहीं है, साइड्स वही है हमारे पास, देखें एंगल वही है, लेकिन एंगल डायरेक्शन क्या नेगेटिव है।
और रिमेनिंग एंगल है 210, ये वाला हो गया कंप्लीट सर्कल में से। और पीछे कितना बचता है आप माइनस कर लेंगे 360 में से, तो हमारे पास एंगल क्या आएगा 210, और उसमें हम क्या करेंगे डिफरेंस कर लेंगे किसका -360 का, हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा नेगेटिव में आंसर आएगा, ये हमारे पास 150 बन जाएगा नेगेटिव। देखें ये वाला 210 है और ये वाला 150 है लेकिन है नेगेटिव, ठीक है नेगेटिव आ गया। तो यहाँ पे आप लिख देंगे 570 डिग्री एंड -150 डिग्री आर को टर्मिनल एंगल। अब लाजमी नहीं है कि आपकी बुक के ऊपर दो एंगल्स हों ये वाले, कोई इनमें से एक हो सकता है, ठीक है। को टर्मिनल एंगल्स फॉर गिवन एंगल 210 डिग्री, इनमें से आप कोई भी एक राइट कर दें, उसने एक कहा था तो मैं दो लिखवा रहा हूँ, इनमें से कोई भी आप राइट कर दें, क्योंकि बुक में आंसर कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव है, तो मैं इसलिए दो लिख रहा हूँ ताकि आप क्लियर हो, जो आप लिखना चाहें वो लिख सकते हैं। ये भी लिख दें ये भी ठीक है, अगर ये लिख दें ये भी ठीक होगा। ये हमारे पास पार्ट नंबर 4 हो गया। अब हम चल रहे हैं लास्ट पार्ट नंबर 5 की तरफ। सो स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट, लास्ट बट नॉट द लीस्ट। हमारे पास एंगल कौन सा है यहाँ पे -150 डिग्री है, ठीक है। तो पहला काम वही, आप रफ पे जाइए, डायरेक्ट आप लिख सकते हैं तो आप कर सकते हैं डायरेक्टली, बट अगर आप रफ पे हल्का सा बना लें स्केच तो बेहतर होगा, कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा, बिकॉज कंसेप्ट इज पावर, कंसेप्ट इज मेन पावर। अब एंगल नेगेटिव है तो हम यहाँ पे 0 मार्क करेंगे, और यहाँ पे -90, और यहाँ पे -180, और यहाँ पे -270, और यहाँ पे आ जाएगा -360, ठीक है। अब एंगल कौन सा 150 है, तो जाहिर सी बात है वो 90 से आगे आएगा, -90 और -180 के दरमियान आएगा, तो मैं इसको यहाँ मार्क कर देता हूँ, ठीक है। कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से स्टार्ट हुआ एंगल हमारा और यहाँ पे आके रुका, ये हमारी इनिशियल साइड है ये वाली, और ये वाली टर्मिनल साइड है। एंगल कौन सा बन रहा है हमारा -150 डिग्री, ओके हो गया। अब क्वाड्रेंट चेक करें, हमारा ये वाला क्वाड्रेंट नंबर 1, ये क्वाड्रेंट नंबर 2, क्वाड्रेंट नंबर 3 और क्वाड्रेंट नंबर 4। कौन सा क्वाड्रेंट है, क्लियरली थर्ड क्वाड्रेंट है, तो यहाँ पे आप राइट कर देंगे एंगल -150 डिग्री लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है, या क्वाड्रेंट थर्ड या थर्ड क्वाड्रेंट लिखनी आपकी मर्जी है। तो ये हमारे पास फर्स्ट काम तो हो गया क्वाड्रेंट वाला। अब अगला काम कौन सा है, इसके हमने फाइंड करने हैं कोटर्मिनल एंगल। उसके लिए मैं क्या करता हूँ, इसको रेड मार्क कर देता हूँ ताकि आप क्लियर हो, ये हमारी इनिशियल साइड और ये वाली हमारी टर्मिनल साइड, ठीक है, नजर आ रहा है आपको उम्मीद है, ठीक है। तो ये हमारे पास एंगल बन गया इन दो लाइंस के दरमियान, ये वाली और ये वाली। अब हमने एक पॉजिटिव करना है एक नेगेटिव करना है, तो पहले नेगेटिव कर लेते हैं। आप देखें यहाँ से हम स्टार्ट हुए, मैं इसी को कर रहा हूँ, ठीक है। देखें यहाँ से हम स्टार्ट हुए, यहाँ तक कितना बनता है, क्लियर है 150 है, और इससे आगे हम क्या करेंगे, दोबारा इसको यहाँ पे लेते हुए ऐसे आते हुए यहाँ पर आएंगे, तो कितना हो गया -50 प्लस -360। एंगल हमारा नेगेटिव क्योंकि क्लॉकवाइज घूम रहे हैं, ठीक है, -50 और -360, तो हमारा जो फर्स्ट एंगल आ जाएगा -150 डिग्री। प्लस लिखें या आप डायरेक्टली -360 लिख दें, इस ओके कोई इशू नहीं है। तो ये बन जाएगा -150 डिग्री -360 डिग्री, क्या आंसर आएगा इसका 360 और 100 ऐड करें तो 400 बन जाएगा 460, और ये बन जाएगा 50 ऐड करें तो 510, तो माइनस का हमारे पास बन जाएगा 510 डिग्री। क्लियर हो गया, ये फर्स्ट हमारा आ गया कोटर्मिनल एंगल। सेकंड पॉजिटिव फाइंड करना है, तो पॉजिटिव क्या होगा, अब ये एंगल बन रहा है इन दो के दरमियान, और से देखना है आपने, अगर आपको पहले समझ नहीं तो आखिरी जरा मैं डिटेल समझा रहा हूँ। ये आपका बन रहा है फर्स्ट एंगल कौन सा, यहाँ तक 150, सिर्फ ये देखना है आपने ये वाला। अब पीछे जी वाला बच गया है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव हमारा जो पहले खड़ा है, और जो बचता है वो वाला क्या है हमारा पॉजिटिव होगा। तो मैं यहाँ पे इसको लाइन लगा रहा हूँ, यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज यहाँ तक, इस लाइन तक, लाइन देखें द्वारा भाई है, इसके और इसके दरमियान पॉजिटिव एंगल कौन सा बन रहा है, हम 360 में माइनस कर लेंगे, ठीक है। इस तरह कर सकते हैं आप -150 या +360 कर दें, ठीक है। हमारे पास क्या बन जाएगा प्लस माइनस -360 से आप 100 निकालें तो 260 बनेगा, 260 से आप 50 निकाल लें तो 210 बन जाएगा, लेकिन होगा कौन सा पॉजिटिव वाला, क्योंकि डायरेक्शन कौन सी है इसकी, देखें एंटी क्लॉकवाइज। क्लियर हो गया, हमारे पास दो एंगल आ गए कौन से 210 एंड -510, तो ये हमारे पास बन जाएगा 210 डिग्री एंड -510 डिग्री आर को टर्मिनल एंगल्स फॉर एंगल कौन सा है -150, ठीक हो गया। अब मेन काम आपका ये वाला है, ठीक है। ये डायग्राम मैंने बनाई है आपके कंसेप्ट के लिए, ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो, थोड़ा डायग्राम से बंदा क्लियर हो जाता है देख के, ठीक है, चक्कर लगाने से।
तो ये आप डायरेक्टली अगर ये काम करना चाहें ये भी कर सकते हैं, अगर आप वो क्लियर हो गया है। अगर आप साथ ये करना चाहें ये वाला भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, आज हमने एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट कर लिया है। चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री। थोड़ा मुश्किल लगता है बच्चों को, न्यू है, तो इसको आप टाइम देंगे, प्रैक्टिस करेंगे, इसकी कंसेप्ट समझेंगे तो आपके लिए ईजी हो जाएगा। देखें इसमें कैलकुलेशन नहीं है इतनी, बट कंसेप्ट है, मेन हिंट है। अगर हिंट आपको याद है तो आप क्वेश्चन जो है इजीली सॉल्व कर सकते हैं। इतना बड़ा काम नहीं है, शॉर्ट क्वेश्चन एमसीक्यूज में आ सकते हैं या शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकते हैं, ठीक है। तो मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की आपको कंसेप्ट क्लियर करवा सकूं। मजीद आप इस पर वर्क करें। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन है आपको तो आप कमेंट कर सकते हैं या आप व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होकर वहाँ से रब्ता कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में जिसमें हम इसके रिमेनिंग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।